फिल्म डायरेक्टर अंकित इन दिनों माधोडीह गांव में शूटिंग करने आया हुआ था। एक दिन शूटिंग खत्म करके वो अकेला ही गांव के झरने के पास घूमने की नीयत से चला गया। जब वो झरने के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका मन बहुत खुश हो गया। वाह, क्या मस्त नजारा है यहाँ का। पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरता ये झरना और आसपास की ये हरियाली तो अद्भुत लग रही है। इस जगह का तो मुझे पता ही नहीं था। एक दिन अपनी टीम के साथ मैं इधर भी शूटिंग करने जरूर आऊंगा। वो झरने की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी उसकी नजर झरने के नीचे नहा रही एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि वो उसे देखता ही रह गया। ये क्या हो रहा है? एक खूबसूरत चीज से नजर हटी नहीं कि दूसरी चीज पर नजर टिक गई। कितनी खूबसूरत है ये लड़की। क्या तीखे नैन नाक हैं इसके लंबे काले घने बाल और होठों के नीचे ये काला सा तिल। कयामत है ये, कयामत। अंकित उस लड़की जिसका नाम संध्या था उसकी खूबसूरती को निहारे जा रहा था और जब निहारने पर भी उसका मन नहीं भरा तो वो उसकी तस्वीर खींचने लगा। उसने एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें संध्या की खींची। इस बीच संध्या का नहाना हो गया था और वो कपड़े पहनने लगी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कहीं इसे पता चल गया कि मैंने इसकी नहाते हुए तस्वीर खींची है और इसने ये बात गांव वालों को बता दी तो गांव वाले तो पहले मेरी शूटिंग रोकेंगे और फिर मुझे गिरा गिरा के मारेंगे, वो भी कुत्ते की तरह। अंकित वहां से चुपचाप खिसक गया, लेकिन संध्या की खूबसूरती का जादू उसकी आंखों के आगे घूमता रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात संध्या की तस्वीर को जूम करके देखता रहा। उफ, जान ही ये ले लेगी मेरी तो। कल फिर जाऊंगा इस अप्सरा का दीदार करने। लेकिन 2-3 दिन तक शूटिंग से उसे फुर्सत नहीं मिली। उस समय अंकित की हालत ऐसी रही जैसे जल बिन मछली। फिर एक दिन उसने अपनी फिल्म यूनिट से कहा कि सुनो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं आज शूट नहीं कर पाऊंगा। अंकित ने अपनी यूनिट से झूठ बोला और झरने की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो संध्या नहा चुकी थी और अपने घर वापस लौट रही थी। उसने संध्या को देखकर ठंडी आहें भरी और अचानक से उसके आगे आ गया और संध्या से बोला, बहुत खूबसूरत हैं आप। अचानक से अंकित के इस तरह सामने आ जाने पर संध्या थोड़ा घबरा तो गई, लेकिन अगले ही पल संभलते हुए बोली, डायरेक्टर बाबू, तुम मुझे जानती हो? हाँ, आपको तो सारा गांव जानता है। आप लोग शहर से फिल्म बनाने आए हैं ना यहाँ? हाँ, आया तो हूँ, लेकिन क्या? लेकिन हमें जिस हीरोइन की तलाश है वो मिल ही नहीं रही। क्या तुम हमारी फिल्म की हीरोइन बनोगी? दैया रे दैया, हमको नहीं करना फिल्म विल्म। हमारे बापू को पता लग गया तो वो हमारी बहुत पिटाई कर देंगे। संध्या ने ये बात इतने भोलेपन से कही कि अंकित उसकी ओर देखता रह गया और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा हाथ छोड़िए, नहीं तो हम जोर जोर से चिल्लाएंगे। ठीक है, चिल्लाओ, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। इस आशिक की बात तो सुन लो जो दिन भर तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता है। अंकित ने जैसे ही ये बात कही संध्या शर्म के मारे लाल हो गई। ये क्या कह रहे हैं डायरेक्टर बाबू? डायरेक्टर बाबू नहीं, अंकित नाम है मेरा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। अंकित ने संध्या से अपने दिल की बात कह दी और उससे कहा कि जब से मैंने तुम्हें देखा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल दिमाग में रहता है संध्या। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हमरे लिए जान भी दे सकते हैं क्या डायरेक्टर बाबू? बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद भी तुमसे प्यार करता रहूंगा और भूत बनकर तुमसे मिलने आता रहूंगा। अंकित की बातों पर संध्या हंस पड़ी और हंसते हुए वहां से चली गई। लेकिन घर वापस लौटने के बाद भी अंकित की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। अगले दिन फिर से अंकित से उसकी मुलाकात हुई। संध्या, कल तो तुमने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हंसकर चली गई, लेकिन सच कहूँ तो मैं कल रात को भी सो ना सका। पूरी रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बाबू, आप कहाँ शहर के रहने वाले मॉडर्न और मैं गवार, हम दोनों का कोई मेल नहीं बाबू। ऐसा मत कहो संध्या, प्यार शहर और गांव कहाँ देखता है। प्यार तो बस दिल देखता है, सच्चा प्यार करने वाला दिल। ये कहकर अंकित ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन आज संध्या ने उसकी किसी बात पर ऐतराज नहीं जताया। उस दिन के बाद अंकित और संध्या छिप छिप कर मिलने लगे। एक दिन की बात है, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। अंकित और संध्या दोनों उस बारिश में पूरी तरह भीग गए थे। हालांकि बारिश से बचने की कोशिश में वो एक बंद पड़े घर के पास पहुंच गए। ये घर किसका है संध्या? ये हीरामन चाचा और पुष्पा चाची का है।
चाचा चाची तो शहर में रहते हैं, चाचा वहीं नौकरी करते हैं, साल 2 साल में एक बार गांव आते हैं। ओह अच्छा। लेकिन बाबू, इनके घर की चाबी मेरे पास है, इसलिए चिंता मत करिए, हम यहाँ रुक जाते हैं। इनके यहाँ पुराने कपड़े तो होंगे ही, आप कपड़े बदल लेना, क्योंकि बहुत देर तक गीले कपड़ों में रहे तो आपको सर्दी हो जाएगी। उस बारिश में वो वहाँ रुक तो गए, लेकिन उस दिन दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद तो संध्या फूट फूट कर रोने लगी। अरे संध्या, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? बाबू, कुछ हो गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। अरे पागल, कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ शूटिंग का काम खत्म हो गया है। 10-15 दिन बाद मैं वापस लौट आऊंगा, फिर खुद तेरे बाबूजी से तेरा हाथ मांग लूंगा, ठीक है? सच बाबू? और क्या बाबू, तुम चले जाओगे तो तुम्हारी बहुत याद आएगी। सुनो ना, तुम अपना नंबर दे दो ना, जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें फोन कर लिया करेंगे। अंकित ने अपना नंबर संध्या को दे दिया। अगले दिन वो मुंबई चला गया। उसके जाने के कुछ दिनों बाद संध्या को उसकी बहुत याद आने लगी, तो उसने उसे कॉल किया, लेकिन उसका नंबर तो लगातार बंद आ रहा था। आज बाबू को गए पूरे 1 महीने हो गए। मैंने उन्हें कितना फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर तो हमेशा बंद ही आता है। समय थोड़ा और बीता, और इस बीच संध्या का सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसे जानकर उसके पसीने छूट गए। संध्या गर्भवती हो गई थी। हे भगवान, ये तो घोर अनर्थ हो गया। अब हम क्या करेंगे? घर वाले तो हमें जान से मार डालेंगे। संध्या ने एक बार फिर से अंकित से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि अंकित एक बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। वो पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी के साथ ऐसे ही खेल चुका था, और संध्या उसके लिए सिर्फ एक नई शिकार भर थी। संध्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि आज न कल तो ये बात घर वालों को पता चलनी ही थी। लेकिन फिर भी उसने ये बात घर वालों से किसी तरह छिपा कर रखी। लेकिन एक दिन उसके घर वालों को उसके इस राज का पता चल गया। अरे संध्या, ये क्या किया तूने? पूरी बिरादरी, पूरा गांव, अरे जीना मुश्किल कर देगा हमारा। कौन है वो जिसका पाप तुम अपने पेट में लेकर पाल रही हो? संध्या ने अपनी माँ को सारी बातें बताई और फूट फूट कर रोने लगी। अरे बेटी, ये शहर वाले 1 नंबर के झूठे होते हैं, झूठे। उसने तुम्हारा फायदा उठाया और भाग गया। अब क्या होगा माँ? बापू को पता लगेगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। किसी को कुछ पता लगने के पहले कुछ करना होगा। संध्या की माँ ने आनन फानन में संध्या की शादी तय कर दी, लेकिन शादी वाले दिन जब जयमाल होने वाला था, तभी संध्या के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। आह आह। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से संध्या को क्या हो गया और वो इस तरह क्यों कराहने लगी। संध्या जोर से कराहे जा रही थी। इस बीच उसकी शादी जिस हरीश नाम के लड़के से हो रही थी, उसने कहा कि देखिए, संध्या की हालत बिगड़ती जा रही है, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। सभी उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी संध्या ने कराहते हुए एक बच्चे को जन्म दे दिया। जिसने भी ये घटना देखी, सभी को जोर का झटका लगा। हरीश की माँ तो लगातार ताने देने लगी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? घोर कलयुग है, घोर कलयुग। क्यों समधन जी, किस जन्म की दुश्मनी आप लोग मुझसे निकाल रहे थे, जो ऐसी कुलक्षणी लड़की मेरे बेटे के सिर पर मर रहे थे? हरीश, चलो बेटा, चलो यहाँ से, बारात वापस जाएगी अब। एक तरफ उस छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, और दूसरी तरफ पूरा गांव संध्या और उसके परिवार पर थू थू कर रहा था। अब तो गांव में ये सब बेशर्मी होने लगी शादी के पहले। कोई ये सब कैसे कर सकता है? अरे छी छी छी। संध्या के बाबा लोगों की जली कटी बात सुन रहे थे, और फिर वो अचानक उठ खड़े हुए और संध्या के पास जाकर उसका गला दबाने लगे। अरे पैदा होने के पहले तू मर क्यों नहीं गई? हाँ, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देख, अरे देख, आज सारा गांव हम पर थू थू कर रहा है। संध्या बेचारी सभी की बातें सुन रही थी। उससे बहुत बड़ी गलती ये हुई थी कि उसने अंकित पर खुद से ज्यादा भरोसा कर लिया था। वो रोए जा रही थी। तभी हरीश ने कहा कि देखिए, मैं नहीं जानता कि आप लोग मेरे इस फैसले को कैसे देखेंगे, लेकिन भगवान के लिए संध्या को कोसना छोड़ दीजिए। माना उससे गलती हो गई है और गलती की सजा उसे मिल रही है, लेकिन आप लोग उसे कोस कोस कर जिंदा मत मारिए।
मैं संध्या से शादी करने को तैयार हूँ। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। संध्या और हरीश की शादी हो गई। उधर अंकित को भी एक दिन उसके किए की सजा मिल गई। एक बार उसके फिल्म के सेट पर आग लग गई और अंकित आग की लपटों से बुरी तरह घिर गया। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। लेकिन वो बच नहीं सका, उसकी झुलसकर मौत हो गई। संध्या आज हरीश के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही है। उसने अपनी जिंदगी से एक बड़ा